विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि हम भारत से हमारी दोस्ती की कीमत पर पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को मजबूत नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा और हमारी ज्योग्राफी भी एक है और हमारे बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। ये वर्चुअली खिताब किया उन्होंने 47 समिट जो आसियान की मुलाकात हुई है। जयशंकर ने खुद मार्को रूबियो के साथ मुलाकात की इन तस्वीरों को साझा किया है। लेकिन आपको बता दें कि इन तस्वीरों के मायने बेहद अहम है, क्योंकि लंबे समय से दोनों देशों के रिश्तों के बीच तनाव देखने को मिल रहा है। टैरिफ का मसला हो या भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव था, उसके बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का क्रेडिट लेना हो, इन तमाम मसलों को लेकर भारत और अमेरिका के रिश्तों में तल्खी देखी जा रही थी। रूसी डेड इकोनॉमी, अब एक बात उससे पूछे कोई कि भैया तुम एक डेड इकोनॉमी के साथ डील क्यों करना चाहते हो? ये तो स्टोरी समझा दो कि यार डेड इकोनॉमी है ना, इंडिया की तो इकोनॉमी डेड है, इंडिया की इकोनॉमी डेड है, तुम डेड इकोनॉमी के साथ क्यों डील करना चाहते हो? भारत और अमेरिका के बीच में जो डील साइन हो रही थी, उसके लिए मोदी जी ने अंबानी जी को यूज किया। एक अंबानी को जो आप सोच नहीं सकते, उसको यूज कर लिया रिलायंस कंपनी को, ताकि डोनाल्ड ट्रंप को क्रैक किया जाए। और डील हमारी फाइनल हो गई है। जो मैं बार बार बोल रहा था 15 और 17% के बीच में वो फाइनल होगी, वही फाइनल होगी। इट विल नॉट बी मोर देन दैट। और ये सारा काम हुआ एक फोन कॉल से, एक बिलियनियर और एक मास्टर स्ट्रोक। ये स्टोरी है मोदीनॉमिक्स की, ये स्टोरी है वैदिक अर्थशास्त्र की, और इसके ऊपर पिछले 5-6 महीने से काम चल रहा था। जब मेरे पास डिटेल्स आई, मैं हक्का पक्का रह गया हूं कि इस बेचारे गरीब के हाथ एक जीत नहीं लग रही। अब ये कोशिश कर रहा है किसी तरीके से शी जिनपिंग के साथ बातचीत हो जाए। 12 से लेकर 16 अरब डॉलर सालाना चाइना खरीदता था सोयाबीन अमेरिका से। अमेरिका ने दे टैरिफ, ये टैरिफ, वो टैरिफ, इसने बोला छोड़ो यार। ममालिक से अच्छे ताल्लुकात रखने हैं, भले अमेरिका नाराज होता है तो हो जाए, मुझे जो ट्रंप की कोई परवाह नहीं है। तो वो तो बेसिकली ट्रंप को छोड़ गए हैं मोदी साहब। उन्होंने कहा मैं अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी लूंगा। तो ये बेसिकली ये जो इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी पे फोकस कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप 2.0 में ये 1.0 को समझ नहीं पाए। डोनाल्ड ट्रंप साहब को 2.0 में ये चेक ही नहीं कर सके कि दरमियान में जो 4 साल का गैप आया था, हाउ डोनाल्ड ट्रंप हैज चेंज हिज माइंड। चाइना हैज लर्नड इट, चाइना हैज लर्नड इट। चीमा साहब, मैं छोटी सी एक और अर्ज करना चाहूंगा। आज मैं जो आपके पाकिस्तानी जो हैं बच्चे जो ट्रोलिंग करते हैं, खासकर कहते हैं कि रेयर अर्थ मिनरल के लिए वजह से पाकिस्तान को बेच दिया गया है। आज उनकी इत्तला के लिए अर्ज है, इस आसियान में तीन मुल्कों के साथ उन्होंने रेयर अर्थ मिनरल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, जिसमें थाईलैंड, कंबोडिया और मलेशिया रेयर अर्थ मिनरल। और चाइना ने कहा इंडिया भी सफर करेगा, और ट्रंप को मालूम है चीज का। तो यहीं पर लोचा है जिसको मोदी जी ने यूज किया एज अ नेगोशिएशन चिप। मोदी का मैसेज ट्रंप को बड़ा क्लियर था कि अगर आप चाहते हैं कि अंबानी रिलायंस का जो रशिया का जो तेल है उसे खरीदना बंद कर दे, न्यारा भी अगर रशिया का तेल खरीदना बंद कर दे, ठीक है, हम बोल देते हैं उनको नहीं खरीदेंगे, लेकिन उसके बदले में आप भारत को क्या दोगे? दोस्तों, आसियान समिट के दौरान भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात अमेरिकी एफएम मार्को रूबियो से हुई, जिसके साथ कुछ फोटो को एस जयशंकर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करते हुए इसकी जानकारी दी। आसियान समिट में अमेरिकी राज्य सचिव मार्को रूबियो ने यूएस भारत संबंधों को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया, जिसे सुनने के बाद पाकिस्तान में हलचल तेज हो गया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका के संबंध भारत की कीमत पर नहीं बनाए जाएंगे। अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते में आए बदलाव को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में रूबियो ने कहा कि अगर हो सके तो अमेरिका इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहेगा और समझता है कि इस रिश्ते में मुश्किलें और चुनौती भी होगी। रिपोर्टर ने पूछा कि मैं आपसे पाकिस्तान के रिश्ते के बारे में पूछना चाहता था। ऐसा लगता है कि इस साल यह काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुआ है। क्या यह भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित युद्ध को सुलझाने और टालने में अमेरिका की भूमिका और राष्ट्रपति की भूमिका को उनकी पहचान पर आधारित था? इस सवाल के जवाब देते हुए अमेरिकी एफएम ने कहा कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने इसकी तारीफ की है। जब भी आप किसी के साथ काम करते हैं तो आप उन्हें जानते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, और इसीलिए मुझे लगता है कि इसमें कोई खुशी की बात नहीं थी। उन्होंने आगे कहा कि तो मुझे लगता है कि जब डिप्लोमेसी और इस तरह की चीज़ों की बात आती है तो भारतीय बहुत समझदार है। देखिए, उनके कुछ ऐसे देश के साथ रिश्ते, यानी भारत के कुछ ऐसे देश के साथ रिश्ते जिनके साथ अमेरिका के नहीं हैं। तो यह एक मैच्योर प्रैक्टिकल फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है। मुझे लगता है कि हम पाकिस्तान के साथ जो कुछ भी कर रहे हैं वह भारत के साथ हमारे रिश्ते दोस्ती की कीमत पर नहीं है, जो गहरे ऐतिहासिक को ज़रूरी है। मार्को रूबियो के इस स्टेटमेंट से पाकिस्तान में हलचल ज़रूर मच गया होगा। पाकिस्तान को यह डर भी सताता होगा कि शायद पाकिस्तान सोच रहा होगा कि
कहीं अमेरिका अंदर ही अंदर भारत के साथ मिलके कहीं हमारे साथ कोई जाल में फंसाने के लिए कोई बड़ा रणनीति तो नहीं बना रहा। रियलिटी ये क्या कह रहे हैं, वो बेसिकली कहना ये चाह रहे हैं कि हम चाइना का मुकाबला करेंगे इस खित्ते के अंदर। ठीक है जी, चाइना का मुकाबला करेंगे इस खित्ते के अंदर। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। चाइना का मुकाबला करेंगे इस खित्ते के अंदर। इस चीज को जहन में रखें। ये मतलब दैट इज समथिंग विच इज इम्पॉर्टेंट। तो अगर हमें चाइना का मुकाबला करना है तो मैरीटाइम कोऑपरेशन। लेकिन याद रखें, इंडिया आसियान की ट्रेड कोई 900 अरब डॉलर तो नहीं है। चाइना आसियान की ट्रेड जो है वो है इतनी। सो इंडिया आसियान अगर आप ट्रेड देखें तो आपको पता चलेगा वो उसका लेवल वो नहीं है जो जिसके ऊपर वो ये कह सके 121 अरब डॉलर है। ठीक है ना जी। और अगर आप इसी तरह यूएस आसियान ट्रेड को भी करना चाहें तो कहाँ 900 अरब डॉलर उनकी है, कहाँ पे 550-600 अरब डॉलर यूएस और आसियान की ट्रेड है। क्योंकि उसकी 41% ओनरशिप रोज नेफ्ट के पास है, इस रोज नेफ्ट के पास, इसीलिए उसको रोज नेफ्ट को सैंक्शन किया गया था। अब मोदी जी की काउंटर मूव देखिए, जब हमारी दो बड़ी कंपनियों के स्टॉक प्राइसेस नीचे आने लग गए, उसके जो परचेजेज हैं उसके ऊपर लाले पड़ गए। मोदी जी पैनिक नहीं करे, उन्होंने अपॉर्चुनिटी देखा इस चीज में। वो कैसे? क्योंकि अमेरिका की जो प्रॉब्लम है, वो जो अंबानी की प्रॉब्लम है कि वो खरीद नहीं सकते, वो अमेरिका की एक वीकनेस भी बन गई। अमेरिका की वीकनेस अंबानी खरीद नहीं सकता, वो कैसे हो सकती है? अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। इसी को बोलते हैं जियोपॉलिटिक्स, और इसी को बोलते हैं एक और चीज, बिजनेस एक्यूमेन। जब आपको बिजनेस की समझ हो कि बड़ी डील्स कैसे होती हैं, तो आपको ये चीजें समझ आएगी। अब रिलायंस का नेटवर्क क्या है? रिलायंस का नेटवर्क है पूरे भारत में इनके पेट्रोल पंप्स है। नियारा का नेटवर्क क्या है? उसके भी पेट्रोल पंप्स पूरे भारत में है। Mr. Trump is also working to maintain the signature foreign policy achievement of his second term, a fragile ceasefire he helped to strike in the Israel-Gaza conflict. While the Russian war in Ukraine rages and a trade war with China shows little sign of ending, neither side expects a breakthrough that would restore terms of trade that existed before Mr. Trump's second term inauguration in January. According to a person familiar with the conversations, instead talks between the two sides to prepare for the meeting focused on managing disagreements and modest improvements. An interim agreement could include limited relief on tariffs, an extension of current rates, or China committing to buy US-made soybeans and Boeing airplanes. ये देखिए 2020 में बीजिंग ने वादा करा था, बीजिंग ने हाथ अपना पीछे खींच लिया। तो भाई अब जाएगा ट्रंप। ये जो सोयाबीन का क्या मामला है, सोयाबीन दोस्तों, सोयाबीन का क्या मामला?